ये लीजिए चाय। इसको क्या है? पुष्पा जी, चाय लीजिए। अरे पुष्पा, वो मैंने ना सिमरन को बोल दिया है, पार्षद जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अनु को नहीं कहेगी। और पुष्पा जी सुनिए, अगर आपको ये चुनाव जीतना है ना, तो हम सबको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या रणनीति? अब क्या मोहल्ले में जाके बम फोड़ दूं? पुष्पा जी, मैं बम फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें डिटेल में प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमारा प्रचार फिर से शुरू करना पड़ेगा। परिवार के आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए मैंने शायद कुछ गलत कदम उठा लिया, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगी। पर पुष्पा, अब तू ऐसा कौन सा तीर मार देगी मोहल्ले वालों के लिए? वो तुझे इसलिए तो वोट देंगे नहीं कि आर्यवर्धन जी तेरे दामाद हैं। बस भोली, अब दोबारा ये बात मत बोलना। अगर आर्यवर्धन जी मेरे दामाद है इस वजह से लोग मुझे वोट देंगे तो वो भी तो गलत होगा ना। मुझे वोट अपनी वजह से चाहिए, आर्य जी के नाम की वजह से नहीं। देखा आपने, पुष्पा का अपना एक वजूद है। उसे जितनी मेहनत करनी होगी वो करेगी, और उसे वोट उसके नाम और उसके काम की वजह से मिलेंगे। मैं पूरी मेहनत करूंगी। मैं ना पूरे मोहल्ले के कपड़े बर्तन सब धोऊंगी। इस चुनाव को जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। हाँ तो पुष्पा जी, आपका काम शुरू होता है आज से, अभी से। आज से आप हमारे हर एक मोहल्ले के घर में जाएंगी और उनसे पूछेंगी कि उनकी समस्या क्या है और उसका समाधान ढूंढेगी। हे माता रानी, पूरा मोहल्ला घूम घूम के मेरे तो पैर ही टूट गए। बोले हाँ तूने सबकी लिस्ट अच्छे से लिखी ना? हाँ, तूने घर घर जाकर जो भी सबकी दिक्कतें पूछी है ना, वो मैंने एक एक करके सारी लाइन से लिख ली है अच्छे से। अरे वाह पुष्पा जी, आपने तो कमाल कर दिया। वैसे मोहल्ले में कुछ दिक्कतें तो सबकी हैं। मतलब पानी की दिक्कत है, रास्ते में गड्ढे हैं, और कई जगह स्ट्रीट लैंप्स 2-2 महीनों से बंद है। सही में। लो कुलदीप भैया, ये देखो, आपकी बीवी की शिकायत भी लिख ली है। कचरे की गाड़ी टाइम पर नहीं आती, यही बोला था ना। ये सब लिखना तो अच्छा लगता है पुष्पा जी, पर क्या इन छोटी छोटी बातों के लिए आप अपने दामाद को फोन करेंगी? क्या उनसे ये काम करवाएंगी? अरे नहीं नहीं, अपने दामाद से क्यों करवाऊंगी ये सब काम? अगर इलेक्शन में मैं खड़ी हूँ तो मोहल्ले वालों की सेवा, उनकी परेशानियां मैं ही दूर करूंगी ना। पुष्पा, एक आइडिया है। वो जो पार्षद ने 4 लाख रुपए दिए थे ना, तो सभा में और पोस्टर में पैसे खर्च होने के बाद भी अभी पैसे बचे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल करके तू मोहल्ले वालों की परेशानी दूर कर दे। इससे तेरे जीतने की गारंटी है। वो पैसे तो तेरे पास है ना? हाँ, जा सारे सारे लेके आ। पुष्पा जी एक मिनट, पार्षद जी के पैसे क्यों? अब मैंने भी ना थोड़ी बहुत राजनीति सीख ली है, अब देखते जाइए। तूने मीरा मैम को बता दिया ना कि मैंने पुष्पा को कैसा फंसाया? हाँ पार्षद जी, ये क्या बदतमीजी है? और क्या ये सब? हिसाब। आपने जो मुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना, उसमें से कुछ पोस्टर पे और कुछ उस दिन सभा में खर्च हो गए, और बाकी के बचे सारे पैसे ये रहे। और ये रही उसकी लिस्ट। मुझे हिसाब करना आता है, सारा हिसाब इस लिस्ट में लिख दिया है मैंने। तुम्हारी तरफ बेईमान नहीं हूं मैं। तूने मुझे बेईमान कहा? मैं बेईमान हूँ? हाँ, आप बेईमान हैं, और ये कहते हुए हमें किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारे दिए हुए सारे पैसे लौटा दिए हैं मैंने। तुम्हारे जैसे घटिया लोग जो है राजनीति को गटर बना देते हैं, इसलिए सब लोगों को लगता है कि चुनाव पैसों से जीता जाता है, मगर नहीं। चुनाव
ईमानदारी से भी जीत सकते हैं, लोगों का भरोसा जीत के। चलिए शर्मा जी। 1 मिनट, मैं तुम लोगों से अपने 1,25,00,000 रुपए वसूल करके रहूंगा, मेरी ये बात याद रखना। इस पे पूरी नजर रखना। इस पुष्पा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि चुनाव लड़ना भूल जाएगी, और ये बात मुझे मीरा जी को बतानी पड़ेगी। ठीक है। गॉड, तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने सब कुछ वैसा वैसा किया, यू नो, सब कुछ। बट रोहन लोग अभी तक इस शादी के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हारी शादी उस यश से मतलब कैसे हो सकती है। कोई भी समझदार आदमी यही बोलेगा ना कि यू डिजर्व बेटर। लेकिन शादी तो मैं यश से ही करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। गॉड, मेरा समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कि तुम जानबूझकर अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल करना चाहती हो। क्या जरूरत है उस लड़की से शादी करने की? जरूरत है। अगर मुझे उस घर में आना है तो मुझे यश से शादी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं। यू नो व्हाट, जब मैंने आपको पहली बार अपना सारा के सारा प्लान बताया ना, मैं यही सोच रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। इसका एक ही रीजन है, वो अनु। उसने जो आपकी ये घर पे हालत की है ना, सेम उसने मेरे साथ ये ऑफिस में किया है। ना कोई एजुकेशन, ना कोई स्मार्टनेस, ना कोई एटिकेट्स, वो हर चीज में मुझसे कम है। आई मीन जस्ट लुक एट हर, वो वर्धन कंपनी की ओनर है एंड मी वहाँ की नौकर। आई मीन आर्य सर कुछ टाइम पहले ना एक सेकंड भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने मेरे बिना कोई काम किया हो, और अनु ने आके मुझे उनकी लाइफ से गायब ही कर दिया है। आई मीन आई एम नोवेयर। इसलिए मीरा, जब तुमने मुझे अपने प्लान के बारे में बताया तो मैंने तुम्हारे साथ अग्री किया एंड आई एम विथ यू, क्योंकि मैं उस मोहल्ला से आई हुई लड़की को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकलना चाहती हूँ। बस कैसे भी बस निकालना चाहती हूँ। और जब तक मैं अनु को आर्य सर की जिंदगी से और उस घर से दूर नहीं कर देती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और किसी को घर से निकालने के लिए उस घर में घुसना पड़ेगा। डोंट वरी मीरा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और मैंने इसीलिए आपके सामने हाथ बढ़ाया, ताकि हम दोनों मिलकर इस दुनिया के सामने वर्धन परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकें। और फिर उसी तमाशे को यूज करके, यश को यूज करके, आई मीन यश का फायदा उठाकर ऐसे इमोशनल प्रेशर क्रिएट करें ताकि सब के सब मेरी और यश की शादी के लिए अग्री कर जाए। बट ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा मीरा। ब्रो इन लॉ इस बात के लिए आई डोंट थिंक कभी भी मानेंगे। वो नहीं मानते तो ना सही, हमें सिर्फ माँ को मनाना है। यू नो व्हाट, एक माँ के लिए उसकी बच्चे की खुशी बहुत होती है, तो उसके लिए कुछ भी करेंगी। एंड यू नो व्हाट, जो मैं चाहती हूँ उसकी शुरुआत तो हो गई है, लेकिन अब शुरू होगा असली खेल।